तो वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बीटेक कॉलेज के बारे में जो कि आईआईटी एंड एनआईटी के अलावा हैं। और ये जितने भी बीटेक कॉलेजेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत बढ़िया कॉलेज है एंड उसका पैकेज भी बहुत बढ़िया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग देख लेते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे एनआईआरएफ रैंकिंग कितना है, एग्जैक्ट सीट्स इन इस ब्रांचेस कितना है, डिटेल्ड पैकेज के बारे में हम लोग बात करेंगे, फी कितना है एंड उस कॉलेज का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो माई सेल्फ फहद अ स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग कौन कौन से कॉलेज को हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। तो सबसे पहले बिट्स प्लानी का बात करने वाले एंड आई थिंक कि सबको इसके बारे में पता होगा, ये बहुत महंगा कॉलेज आता है। उसके बाद है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत महंगा कॉलेज आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वीआईटी वेल्लोर, उसके बाद जादव यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, अमृता विश्वविद्यापीठम, ये भी एक यूनिवर्सिटी है। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डीटीयू एज यू नो की दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद आई 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 टी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद जिसे बोलते हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखने वाले एमआईटी जिसका नाम है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब हम ना सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है कि जो बिट्स पिलानी है ना, वो राजस्थान में है, गोवा में है एंड हैदराबाद कैंपस में, ये तीनों जगह अवेलेबल है। अब देखो एनआरआईएफ रैंकिंग की बात करें, स्पेशली हम लोग इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसका रैंक है 11 है। एंड एडमिशन की बात करें तो बिट सेट आपको एग्जाम देना पड़ता है, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। एंड फी की बात करें 4 साल के अंदर का, तो हॉस्टल फी प्लस आपको ट्यूशन फी 22 से लेकर के 32 लाख के आसपास आपको पैसे लग जाते हैं। ब्रांचेज एंड सीट्स की बात करें तो प्लानी जो पिलानी कैंपस है ना, उसमें लगभग सीएससी में 150 से लेकर के 240 सीट है, ट्रिपल ई में 120 सीट्स है, ईसीई में 120 सीट है, मैकेनिकल में 120 सीट है, केमिकल में 60 सीट है। उसके बाद ईआई में 60 सीट है, सिविल में 60 सीट है, मैन्युफैक्चरिंग में 20 से 30 सीट्स है एंड मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में 120 सीट है। गोवा एंड हैदराबाद की बात करें तो सिमिलरली उसमें भी सीएससी में 150 से लेकर के 190 सीट है। टोटल बी सीट्स है तीनों कैंपसेज में लगभग 2000 से लेकर के 2300 के आसपास। अब हम लोग देख लेते हैं कि पैकेज का क्या कंडीशन है। तो ऑल कैंपस मीडियन पैकेज है आपका 19 से लेकर के 26 लाख एलपीए, 2025 में इतना गया हुआ था। सीएससी का एवरेज है 28 से 40 लाख एलपीए, हाईएस्ट गया हुआ था 60 लाख, और हाईएस्ट 60 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ तक भी जाता है। ट्रिपल ईसीई एवरेज है 18 से 22 लाख एलपीए, मैकेनिकल वालों का 15 से 18 एलपीए है, केमिकल सिविल वालों का 10 से 14 एलपीए है। मीडियन मीडियन ये मतलब कि पैकेज है। पिलानी कैंपस मीडियन अगर बात करें तो बाकी की तुलना में ये थोड़ा इसका हायर है, मतलब कि 30 एलपीए है इसका। अब हम लोग प्रोस की बात कर ले तो प्रोस क्या है, बेस्ट प्राइवेट ब्रांड आफ्टर आईआईटी। देखो इसका भले ही फी बहुत ज्यादा हाई है, बट इसका जो पैकेज है ना बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। फ्लेक्सिबल डुअल डिग्री ऑप्शन, अच्छा एक और यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप लोग डुअल डिग्री भी आप लोग कर सकते हैं साथ में। प्रैक्टिस स्कूल स्ट्रॉन्ग एल्यूमनी, एल्यूमनी यहाँ का बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्सीलेंट सीएससी एंड ईसीई प्लेसमेंट, यहाँ का सीएससी ब्रांच का बहुत बढ़िया पैकेज उठता है। एंड मल्टीपल कैंपसेस, एज वी नो कि यहाँ 3 कैंपसेस है, पिलानी हो गया, गोवा हो गया एंड हैदराबाद हो गया। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु कैन अफोर्ड हायर फीस एंड वांट टू आईआईटी लेवल प्राइवेट एजुकेशन विथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड टॉप प्लेसमेंट। अगर जिनके पास 20 से लेकर के 30 लाख पैसे हैं तो वो इस कॉलेज में जाइए। एंड आईआईटी के कंपेरिजन में जितना फैसिलिटी आईआईटी देता है उतना ही फैसिलिटी ये सारे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके पास पैसे है तो यू कैन गो इन दिस कॉलेज। अब हम लोग कॉन्स की बात करें तो एज यू नो कि इसका हाई फी है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या है दूसरा चीज़ की वेरी कम्पिटेटिव बिट सेट का बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई है, क्योंकि अमीर लोगों के बच्चे इनमें जाते हैं तो फिर थोड़ा सा कंपटीशन हाई रहता है। कोर ब्रांचेज जैसे हो गया मैकेनिकल सिविल केमिकल, इन सारे का ना थोड़ा सा पैकेज कम जाता है। हॉस्टल एड्स सिग्निफिकेंट कॉस्ट, अगर आप हॉस्टल भी साथ में लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा आपको फी देना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे दूसरा कॉलेज के बारे में, जो कि है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपके चेन्नई में है, उसके अलावा एक दो और भी कैंपस है, चेन्नई के आसपास ही सारे कैंपस है। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसका रैंक है 14। एडमिशन आपका जेई मेंस एंड एसआरएम जे ट्रिपल ई के थ्रू भी होता है। फी की बात कर ले 4 साल के अंदर में तो 12 से 18 लाख तक टोटल आपके सिर्फ ट्यूशन फी लग जाते हैं, 12 से 18 लाख। और कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो मान के चलो 15 लाख 10 से 15 लाख रुपए लग जाते हैं। ब्रांचेज की बात करें
तो सीएससी कोर एंड मेनी स्पेशलाइजेशन एआई, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, इन सारे में ना बहुत ज़्यादा सीट्स है, मतलब 1000 के आसपास सीट्स है। मतलब इतना समझ लो कि ये जो कॉलेज है ना स्पेशली बीटेक के लिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से मैकेनिकल, मेट्रॉनिक्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगभग लगभग मान के चलो 180 के आसपास हर ब्रांचेज में। और ये जो कॉलेज है ना एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें लगभग 20 से 25 ब्रांचेज है ऑफ बीटेक। तो यहाँ पे ना अच्छे खासे अमाउंट में स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। मान के चलो 120 या 180, कभी कभी किसी किसी ब्रांच में जैसे सीएससी हो गया 350 के आसपास भी सीट है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ बच्चों को सिलेक्शन होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्लेसमेंट पैकेज की बात कर ले तो ओवरऑल मीडियन है 6 से लेकर के 9 एलपीए। सीएससी का अगर हम लोग बात करें तो 8 से 14 एलपीए है। हाईएस्ट पैकेज 50 से 60 लाख एलपीए जाता है। एंड हाई वॉल्यूम ऑफ ऑफर्स, प्लेसमेंट परसेंटेज रिपोर्टेड हाई 85%, मतलब 85% से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन मतलब कि प्लेसमेंट लग जाता है। प्रोस की बात करें तो लार्ज मॉडर्न कैंपस, मेनी स्पेशलाइजेशंस, गुड प्लेसमेंट वॉल्यूम, इंटरनेशनल कोलोबरेशन एंड मल्टीपल कैंपसेस। देखो इसका तो हम लोग पहले ही देख लिए कि चेन्नई में ही है ना, बहुत ज़्यादा इसका कैंपस है। उसके अलावा इसका प्लेसमेंट वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 85% प्लस है, तो ये भी अच्छा चीज़ है। उसके बाद हम लोग बात करें तो इसका ना इंटरनेशनल कोलोबरेशन बहुत ज़्यादा है। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स वांटिंग मेनी कोर्स ऑप्शंस एंड अ लार्ज प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस विद रिसेंट प्लेसमेंट। ये उनके लिए बेहतर है जो चाहते हैं कि नहीं मतलब कि कुछ पैसे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चा हो और ज़्यादा कंपटीशन भी फेस नहीं करने को मिले, और चाहते वो मतलब कि ऑन एन एवरेज सही पैकेज मिल जाए, तो उनके लिए ये बढ़िया कॉलेज है। कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो पहली बात है कि वेरी लार्ज बैच साइज, एज यू नो कि सीएससी में लगभग 350 के आसपास बच्चे, उसी तरीके से मैकेनिकल, सिविल, ये सारे में 180 के आसपास बच्चे। तो फिर कहीं ना कहीं प्रोफेसर हर बच्चे पे उतना मतलब कि ध्यान नहीं दे पाते हैं। मेरे कॉलेज में तो खुद लगभग 60 से 70 बच्चे हैं, तो फिर तो मुश्किल से प्रोफेसर एक दो बच्चों का नाम ही जानते हैं। तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल कि वहाँ पे थोड़ा आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिले। हाँ, कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों में आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, बट प्रोफेसर की नज़र में आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। बहुत सारी चीज़ों की आपको दिक्कत फेस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि इंडिविजुअल अटेंशन कैन बी लिमिटेड, आपको इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलेगा। पैकेज वेरी वाइडली, नन सीएससी ब्रांचेज मोर मोडेस्ट। अब देखो यहाँ पे जो कॉलेज है ना एसआरएम त्रिपली, यहाँ पे ना स्पेशली उन एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कॉलेज है, यहाँ पे ना सिर्फ सीएससी वालों का पैकेज बहुत बढ़िया जाता है। बाकी ब्रांचेस का ऑन एन एवरेज 6 से लेकर के 8 लाख के आसपास एवरेज जाता है पैकेज। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा जो कॉलेज है वीआईटी वेल्लोर। ये स्पेशली आपका चेन्नई के आसपास भी ये आता है, उसके अलावा भोपाल में भी है, अमरावती में भी इसका ब्रांच है। अगर एनआईआरएफ रैंकिंग देखें इंजीनियरिंग में तो इसका रैंक है 16। एडमिशन की बात करें तो वीआईटी ट्रिपल ई एंड जेई मेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है। फी है आपका 8 से लेकर के 16 लाख। कैटेगरी बेस्ड देखो, ये जो भी प्राइवेट कॉलेज की तरह अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो इनमें क्या होता है स्कॉलरशिप अच्छे खासे अमाउंट आपके एडमिशन जो एग्जाम होते हैं ना उसके बेसिस पे, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको अच्छे खासे एडमिशन में कहीं ना कहीं फी को माफ कर दिया जाता है। तो ये जो 8 से 16 लाख है ना उतना नहीं लगता है। मतलब कि फिर भी मान के चलो 10 लाख के आसपास तो मान के चलो लग ही जाएगा, कितना भी आप स्कॉलरशिप ले लो या कोई भी चीज़ यूज़ कर लो, 10 लाख के आसपास ये प्राइवेट कॉलेज है तो लग ही जाता है। ब्रांचेज एंड सीट्स की बात करें तो वेल्लोर अप्रोक्सीमेटली एआईसीटी सीएससी में लगभग 1080 से लेकर के 1200 सीट्स है, मतलब कि 8-10 क्या बोलते हैं सेक्शन होंगे। उसके बाद ईसीई में 480 से लेकर के 720 सीट्स है। मैकेनिकल में 480 से 720 है। आईटी वालों के लिए 360 से 420 सीट है। ट्रिपल ई वालों का 180 से लेकर के 300 सीट्स है। सीएससी स्पेशलाइजेशन डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, ईटीसी में लगभग 180 से लेकर के 300 सीट है इन इच ब्रांचेस। टोटल बीटेक सीट्स एट वेल्लोर है लगभग 4000, और कि इसके अलावा अदर जो कैंपस है जैसे कि भोपाल हो गया, अमरावती, यहाँ पे भी अच्छे खासे अमाउंट में सीट्स हमें देखने को मिलते हैं। प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल मीडियन या एवरेज है 7 से 10 एलपीए है। सीएससी का एवरेज थोड़ा सा हर जगह हाई ही रहता है, 12 से 15 एलपीए है। उसके अलावा क्या हाईएस्ट 1 करोड़ के आसपास गया हुआ है। ईसीई का एवरेज है 9 से 11 लाख। एंड मैकेनिकल का क्या है, मैकेनिकल का थोड़ा सा लोअर है, एज यू नो की जो कोर ब्रांचेज है ना अब उसका धीरे धीरे पैकेज थोड़ा सा कम होता जा रहा है। प्रोस की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट नंबर, यहाँ पे अच्छे खासे प्लेसमेंट नंबर देखने को मिलता है। मॉडर्न करिकुलम, फ्लेक्सिबल क्रेडिट्स, गुड इंडस्ट्री कनेक्ट। एज यू नो कि ये मतलब कि प्राइवेट जो कॉलेज वाले होते हैं तो उनका कनेक्शन ना बहुत दूर दूर तक रहता है। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं
आपको पैकेज दिलाने में हेल्प करते हैं। मल्टीपल कैंपसेस है तो हमें वहाँ पे एक्सपोजर देखने को मिलता है, सारे लोगों से बात करने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारा बेनिफिट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बेस्ट किन के लिए है। तो स्टूडेंट्स सीकिंग अ वेल नोन प्राइवेट ब्रांड विथ अ हाई प्लेसमेंट वॉल्यूम एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्पेशली वो जो चाहते हैं कि उसका प्लेसमेंट वॉल्यूम, उस कॉलेज का प्लेसमेंट वॉल्यूम ज़्यादा हो और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या मतलब बहुत सारी चीज़ यहाँ पे भी वीआईटी वेलोर में बहुत सारा कुछ है। तो आप वहाँ पे जाओगे तो एक बार आपको पता चल जाएगा। कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज स्टूडेंट स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा इसमें बच्चे हैं। एस आर एम से के कंपटीशन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। उसके बाद क्या है, हाई इंटरनल कंपटीशन, इंटरनली ही इतना कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक ब्रांच में 1,000 बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं, 1200 बच्चे हैं। अब कोई भी कंपनी वाली आएगी तो नॉर्मल सी बात है 40-50 बच्चे कोई पैकेज अच्छा खासा अमाउंट में देगी, तो फिर बाकी बच्चों को ना थोड़ा सा दिक्कत फेस करना पड़ता है। नॉन सीएससी पैकेजेस आर मोर मोडेस्ट, और एज यू नो कि जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इन सारे ये ब्रांचेस का कहीं ना कहीं पैकेज थोड़ा सा लो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा जो कॉलेज है हमारा, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में। एनआईआरएफ रैंकिंग की हम लोग बात करें तो इसका एनआईआरएफ रैंकिंग 18 है। एडमिशन WBJEE के थ्रू हो जाता है। फी की अगर हम लोग बात करें 4 साल के अंदर में लगभग 20,000 से लेकर के 50,000 के बीच में होता है। एंड एक तरीके से ना ये थोड़ा सा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ इसका झुकाव है। अब हम लोग देख लेते हैं ब्रांचेज एंड सीट्स की। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड मॉडरेट सीट्स है। सीएससी, ईटी, सीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल प्रोडक्शन, ये सारे इसके ब्रांचेस है। प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सीएससी एंड जो टेलीकम्युनिकेशन है उसका एवरेज है 10 से 20 LPA। हाईएस्ट पैकेज इसका मतलब कि थोड़ा सा कम्पिटेटिव रहता है बाकी कॉलेज के तुलना में। स्ट्रॉन्ग फॉर बोथ सॉफ्टवेयर एंड कोर, और ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैकेनिकल, सिविल, इन लोगों का भी अच्छा खासा प्लेसमेंट लग जाता है। बेस्ट फॉर स्टूडेंट सीकिंग टॉप एकेडमिक क्वालिटी एट मिनिमम कॉस्ट। देखो हम लोग बात ही कर लिए कि इसका जो 4 साल का फी है ना 20 से लेकर के 50,000 है, और ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसका फी कम रहेगा ही। तो अगर जो बच्चे थोड़ा कम फी में भी जाते हैं कि अच्छा खासा उन्हें ये पैकेज देखने को मिल जाए, तो फिर वो ये बच्चे इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। प्रोस की अगर हम लोग बात करें तो आउटस्टैंडिंग वैल्यू फॉर मनी, एक्सलेंट एकेडमिक्स एंड रिसर्च, स्ट्रॉन्ग एल्यूमनी, एक्सट्रीमली लो फी। लो फी तो है ही, इसके अलावा इसका एकेडमिक्स एंड रिसर्च ना बहुत बढ़िया है। स्ट्रॉन्ग एल्यूमनी भी हमें देखने को मिलता है। कॉन्स की अगर हमें बात करें तो ओल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देन टॉप प्राइवेट्स। अब देखो भाई जो प्राइवेट कॉलेज है वो नए बने हैं, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट टाइप ट्रीट कर सकते हो। तो ये बहुत पुराना इसका बिल्डिंग हो चुका है, तो इसके वजह से थोड़ा सा आपको मतलब कि परेशानी देखना पड़ेगा कि फैसिलिटी में थोड़ा सा पीछे हो सकता है। लिमिटेड सीट्स हैं, एडमिशन मेनली थ्रू WBJEE। देखो तो अब ये जो स्टेट फोकस्ड है, इसमें ना आपका जेई मेंस के बेसिस पे आपके मतलब एडमिशन नहीं होते, तो आपको खुद से दूसरा एक और एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है WBJEE। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिफ्थ कॉलेज के बारे में, जिसका नाम है अन्ना यूनिवर्सिटी, CEG भी हम लोग बोलते हैं। ये कहाँ है, ये भी चेन्नई में है। NIRF रैंकिंग इसका 20 है। एडमिशन की अगर हम लोग बात करें तो TNEA, इसका मतलब कि एडमिशन इसके थ्रू होता है, 12th मार्क्स एंड काउंसलिंग ये सारा कुछ होता है। फी लगभग लगभग गवर्नमेंट कॉलेज की तरह ही ये ट्रीट होता है, मतलब कि मान के चलो 50,000 के आसपास, इसका 50 से 1 लाख के बीच में इसका 4 साल का पैकेज ये फी होगा। प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जो CSE पैकेज है वो लगभग 8 से 15 LPA है, इसका रेंज है। स्ट्रॉन्ग रीजनल तमिलनाडु रिक्रूटरीज, और स्पेशली इसका पैकेज ना तमिलनाडु में ही लगता है। सॉलिड ओवरऑल प्लेसमेंट रिकॉर्ड, और इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया। ब्रांचेस की अगर बात कर ले तो CEG इज द फ्लैगशिप, CSE, ECE, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, सिविल, IT, बायोमेडिकल सीट्स moderate at CEG. Many affiliated colleges under Anna University have larger combined intake. अब ये एक यूनिवर्सिटी है ना, तो इसके अंदर भी ना बहुत सारे कॉलेजेस काम करते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनटेक होता है। बट इस वाले कॉलेज में, अन्ना यूनिवर्सिटी में, थोड़ा सा ना मतलब मॉडरेट ही, मतलब मान के चलो 100-120 के आसपास ही पर ब्रांच में इसके सीट्स होंगे। प्रोस की अगर हम लोग बात करें तो प्री प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एक्सलेंट वैल्यू, स्ट्रॉन्ग इन तमिलनाडु, गुड फैकल्टी एंड लेगेसी, इसका लेगेसी और फैकल्टी बहुत बढ़िया है। और कहीं ना कहीं अब ये तमिलनाडु में है तो इसका कनेक्शन तमिलनाडु में बहुत अच्छा है, पैकेज भी वहाँ पे अच्छे खासे लग जाते हैं। बेस्ट फॉर तमिलनाडु स्टूडेंट्स एंड दो सीकिंग स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एजुकेशन एट लो
कॉस्ट। अब जो चाहते हैं कि उनका जो पढ़ाई हो जाए लो कॉस्ट में हो जाए, और वो स्पेशली तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया ये कॉलेज है। कॉन्स की बात कर ले तो वेरी कम्पिटेटिव फॉर ECEG क्वालिटी और of affiliated college varies less national brand than बिट्स एंड VIT। अब देखो ये तो अभी हम लोग बात ही कर ले कि CG का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो जिसकी वजह से इसमें थोड़ा कंपटीशन जाता है। इसके अंदर जो कॉलेजेस है ना, कॉलेजेस जो इसके अंदर एफिलिएटेड है, तो उसका ना थोड़ा सा उतना बढ़िया कॉलेज इसका नहीं माना जाता है। अब क्या है, लेस नेशनल और इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बिट्स या VIT के कंपेरिजन में बहुत कम है। ये ज़्यादा फेमस तमिलनाडु में। छठा कॉलेज देख लेते हैं जिसका नाम है अमृता विश्वा विद्यापीठम। ये स्पेशली आपका मतलब कि कोइम्बटोर में है। कोइम्बटोर आई थिंक चेन्नई में है या कर्नाटका, ऐसे ही चेन्नई या कर्नाटका के आसपास ये। तो इसके अलावा भी और भी कैंपस है। इसका NIRF रैंकिंग देखें तो 23 है। एडमिशन की बात करें तो A EEE या JEE मेंस के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। एक तरीके से ये प्राइवेट कॉलेज है और 4 साल का फी लगभग 12 से 16 लाख आपके ट्यूशन फी लग जाते हैं। ब्रांचेस की बात करें तो CSE, ECE, EEE, मैकेनिकल, AI, डाटा साइंस, ये सारे ब्रांचेस हैं। प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो CSE का 8 से 14 लाख LPA जाता है। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज कॉम्पिटेटिव है। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट लगभग 88 से 92% बच्चों का पैकेज लग जाता है। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स वांटिंग अ बैलेंस्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी विथ रिसर्च ओरिएंटेशन एंड मल्टी कैंपस ऑप्शन। कि उसका जो हम लोग देखे हुए थे, बिट्स का जो देखे हुए थे, उसका पैकेज तो बहुत ज़्यादा जाता है, लगभग फ़ी भी बहुत ज़्यादा है, बट इसका एवरेज फ़ी है प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसमें ना बेस्ट उनके लिए जो चाहते हैं कि मल्टी कैंपस उन्हें मिल जाए, बहुत सारा चीज़ एक मतलब रिसर्च ओरिएंटेशन कॉलेज मिल जाए, तो उनके लिए ये कॉलेज सही है। प्रोस की अगर हम लोग बात करें तो गुड रिसर्च फोकस, मल्टी कैंपस, डिसेंट प्लेसमेंट, डिसिप्लिन इन्वायरमेंट, राइजिंग इन NIRF रैंकिंग। इनका NIRF रैंकिंग अब धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। रिसर्च के लिए ये बढ़िया कॉलेज है, मल्टी कैंपस कॉलेज है, और इसका प्लेसमेंट भी ठीक ठाक सही है। इसका जो इन्वायरमेंट है ना, बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट है। कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो फी हायर देन द प्योर गवर्नमेंट ऑप्शंस, ब्रांड स्लाइटली बिलो बिट्स एंड VIT इन सम सर्कल्स। अब देखो इसका फी भी देख सकते हो कि VIT का भी लगभग 12 से 18 लाख था, एंड इसका भी 10 से 15 लाख के आसपास, तो फी तो लगभग उतना ही लिया जा रहा है, बट इसका ना एक्सपोजर थोड़ा सा कम है। तो ये चीज़ कौन सा है इसका। अब हम लोग देख लेते हैं सातवें कॉलेज के बारे में जिसका नाम है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड आई थिंक आप लोगों को इनके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पता होगा। ये पटियाला पंजाब में है। NIRF रैंकिंग इसका 29 है। एडमिशन JEE मेंस के थ्रू होता है, और भी मतलब कि आप यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम दे करके जा सकते हो। फी 15 से 20 लाख है, और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। ब्रांचेस की बात करें तो CSE, ECE, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ब्रांचेस, इन सारे में लगभग टोटल मिला करके ना 1500 से 2000 सीट है। CSE बहुत ज़्यादा कंपिटेटिव है। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो गुड नॉर्थ इंडिया ऑप्शन, CSE एवरेज 10 से 15 लाख। उसके बाद ओवरऑल स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्ट इन द रीजन, प्लेसमेंट लगभग 88 से 92% है। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया के लिए ये सही है, और मिला जुला करके सही पैकेज मतलब कि एवरेज पैकेज इसका चला जाता है। प्रोस क्या है, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन द नॉर्थ इंडिया में इसका सही मतलब इमेज सही है। गुड प्लेसमेंट है, बढ़िया प्लेसमेंट है, मतलब एवरेज प्लेसमेंट में, बहुत भी बढ़िया प्लेसमेंट नहीं है। सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हाल फिलहाल में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता जा रहा है। इंडस्ट्री कोलोबोरेशन, इसका ना कोलोबोरेशन बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के साथ है। कॉन्स की बात करें तो फी ऑन द हायर साइड में फी है, फी देख सकते हो कि लगभग 20 लाख के आसपास है। लोकेशन पटियाला, लेस मेट्रोपोलिटिशियन देन द दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, और ये मेट्रोपोलिटिशियन सिटी है नहीं, मतलब ज़्यादा जैसे कि दिल्ली, बेंगलुरु, ये सब जितना डेवलप हो चुका है उतना डेवलप है नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं आठवें कॉलेज के बारे में जिसको DTU, और इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं हम अपनी यूट्यूब पे। एक बार आप जाकर के उसको विजिट कर लीजिएगा अच्छे से, ज़्यादा कुछ समझने के लिए। तो ये आपका NIRF रैंकिंग 30 है। एडमिशन आपका JSE दिल्ली या JEE मेंस के थ्रू होता है। फी लगभग 8 से 12 लाख लग जाते हैं। ब्रांचेस की बात करें तो COE, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, AC, ECE, EE, CE, AEP, ये सारे कॉलेजेस है। CSE में ज़्यादा सीट्स है। अगर पैकेज की बात करें तो COE का लगभग 20 लाख के आसपास लग जाता है। AC का लगभग 18,400 लगता है। IT का 16,62 लगता है। ECE का 15,82। ये सारे मतलब पैकेज है जो अच्छे खासे पैकेज यहाँ का बहुत ज़्यादा उठ जाता है। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स टारगेटिंग दिल्ली NCR प्लेसमेंट एंड विलिंग टू कम्पिटिट थ्रू JEE मेंस प्लस JAC। और इन उन लोगों के लिए ये बढ़िया जो चाहते हैं कि दिल्ली में उन्हें जॉब मिले और उनका प्लेसमेंट यहीं पे हो जाए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। प्रोस की अगर हम लोग बात करें तो प्राइम दिल्ली लोकेशन, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, गुड पीयर ग्रुप, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक्सलेंट ROI, रेट ऑफ मतलब कि
जैसे कि आप जितना खर्च कर रहे हो ना, उसके कंपैरिजन में इसका पैकेज बहुत बढ़िया लग जाता है। तो इसके लिए एक्सीलेंट आरओई, हम आरओआई बोलते हैं इसे। कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो वेरी हाई कट ऑफ इन पॉपुलर ब्रांचेस, इसका बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है पॉपुलर ब्रांचेस में। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूविंग बट नॉट एज फ्लैशी एज टॉप प्राइवेट्स। अब देखो, क्योंकि दिल्ली में, तो दिल्ली में तो ज़्यादा जगह है नहीं है, एज यू नो कि बहुत ज़्यादा ऐसे ही भीड़ भाड़ है, तो इसका कैंपस ना एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है, जितना है पहले से था उतना ही पे रुका हुआ है। तो बाकी प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उसका जो कॉलेज है बहुत दूर में फैला हुआ है, एक्सपैंड हुआ है, बट ये ज़्यादा दूर में फैला नहीं हुआ है। तो ये एक चीज़ कहीं ना कहीं ये एक कॉन्स की बात है। अब हम लोग देख लेते हैं, अच्छा इसका अगर देखना है कि कितना रैंकिंग जाता है, कट ऑफ देखना है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके सर्च कर लेना कि DTU सर्च कर लेना, आपके सामने आ जाएगा। उस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देख लेना, अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। 9th कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो ट्रिपल IIT हैदराबाद है, ये तेलंगाना में है। अब हम लोग इसका रैंकिंग देख लेते हैं, तो टॉप एमोंग ट्रिपल IIT CS रिसर्च लीडर। इसका एडमिशन होता है जेई मेन स्पेशल प्रोसेस UGE के थ्रू होता है। फी की अगर हम लोग बात करें तो 10 से 18 लाख है। ब्रांचेस की अगर हम लोग बात करें तो हाईली सिलेक्टिव CSE ECE स्पेशल डुअल डिग्री रिसर्च प्रोग्राम इन AI ML लिमिटेड टोटल सीट्स फोकस्ड ऑन क्वालिटी, एग्जैक्ट नंबर स्मॉल कंपेयर टू द लार्ज प्राइवेट्स। इसमें बहुत कम सीट्स हैं। प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो CSE AI का एवरेज है लगभग 20 से 32 लाख LPA। उसके अलावा CSE का 26 से 30 लाख है। उसी तरीके से हाईएस्ट पैकेज इसका लगभग 1 करोड़ के आसपास गया हुआ था। स्पेशली ये एक ऐसा कॉलेज है जिसका पैकेज बहुत बढ़िया जाता है, क्योंकि हैदराबाद में प्राइम लोकेशन, इसी वजह से इसका पैकेज बहुत बढ़िया जाता है। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स पैशनेट अबाउट CSE AI रिसर्च एंड एमिंग फॉर द टॉप टेक प्रोडक्ट कंपनीज। और जो ये उनके लिए जो CSE की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान है, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया कॉलेज है। प्रोस की अगर हम लोग बात कर ले तो एक्सेप्शनल फॉर द कंप्यूटर साइंस AI एंड रिसर्च, स्ट्रॉन्ग फैकल्टी, रिसर्च कल्चर, एक्सेलेंट टेक प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया यहाँ पे टेक का प्लेसमेंट होता है। कॉन्स की बात करें तो बहुत कम सीट है, हाईली कम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है, लेस वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल कोर ब्रांचेज, और यहाँ पे कोर ब्रांचेज है ही नहीं। 10वां कॉलेज के बारे में हम लोग देख लेते हैं, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग MIT भी बोलते हैं, ये मणिपाल कर्नाटका में है। NIRF रैंकिंग देखते हो तो लगभग 50 से 60 है। एडमिशन इसका MET या JEE मेंस के थ्रू होता है। इसका फी 15 से 20 लाख है। ब्रांचेस की बात कर ले तो CSE ECE मैकेनिकल एरोनॉटिकल, उसके बाद बायोमेडिकल, IT, अच्छा मेक्ट्रॉनिक्स, ATC लार्ज इंटेक होते हैं। प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 8 से 12 लाख CSE का, मतलब पैकेज एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं। हाईएस्ट पैकेज 45 से 70 लाख गया हुआ था। गुड प्लेसमेंट सपोर्ट एंड कैंपस लाइफ बढ़िया है। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स वांटिंग अ वेल नोन प्राइवेट कैंपस एक्सपीरियंस विद सॉलिड प्लेसमेंट, मतलब सॉलिड प्लेसमेंट तो नहीं है, एवरेज प्लेसमेंट है। प्रोस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम अच्छा नाम तो बढ़िया है। ब्यूटीफुल कैंपस, कैंपस भी बढ़िया, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्स ब्रांचेज एंड एक्टिव स्टूडेंट लाइफ। कौन की बात करें तो NIRF रैंकिंग बहुत लोअर है, पैकेजेस लगभग एवरेज है। तो इन्हीं 10 मतलब कि ये कॉलेज के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। एक बार ये ना क्विक कंपैरिजन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पिट्स प्लानी का NIRF 11 है, फी लगभग 22 से 32 लाख है। मीडियन एवरेज है लगभग 19 से 28 लाख LPA, एंड CSE पैकेज है 28 से 40 लाख। उसी तरीके से SRM IST का ना 14 NIRF है, और 12 से 18 लाख आपका फी लग जाता है। 6 से 9 LPA मीडियन एवरेज पैकेज है। 8 से 14 LPA CSE का पैकेज है। उसी तरीके से VIT वेलोर 16 NIRF रैंकिंग है, 8 से 16 लाख फीस है। 7 से 10 LPA मीडियन है, 12 से 15 LPA इसका CSE का एवरेज पैकेज है। जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 18 NIRF रैंकिंग है, 0 पॉइंट मतलब 20 से 50 हज़ार इसका लग जाते हैं आपका फी। 10 से 20 LPA इसका मीडियन पैकेज है, एंड 12 से 20 LPA इसका CSE का पैकेज है। अन्ना यूनिवर्सिटी की बात करें तो 20 NIRF रैंकिंग है, लोअर फी है, बहुत कम है। 8 से 15 LPA आपका मीडियन फी पैकेज है। 10 से 15 CSE का पैकेज है। अमृता का अगर हम लोग बात करें तो 23 NIRF रैंकिंग है, 12 से 16 लाख आपके फी लग जाते हैं। 8 से 14 LPA आपका मीडियन पैकेज है, 8 से 14 LPA आपके CSE का एवरेज पैकेज है। थापर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 29 NIRF रैंकिंग है, 15 से 20 लाख आपका फी लग जाता है। 10 से 15 LPA मीडियन पैकेज है, 10 से 15 प्लस LPA आपका CSE का पैकेज है। DTU यूनिवर्सिटी की बात करें तो 30 NIRF रैंकिंग है, 8 से 12 लाख फी है, 12 से 20 लाख मीडियन फी है, एंड 16 से 20 लाख CSE पैकेज है। ट्रिपल IIT हैदराबाद की बात करें तो इसका NIRF रैंकिंग बहुत हाई है। उसी तरीके से 10 से 18 लाख इसका फी है, 20 से 32 LPA इसका मीडियन पैकेज है, 25 से 32 LPA इसका CSE पैकेज है। MIT मणिपाल की बात कर ले
तो 50 प्लस इसका NIRF रैंकिंग है, 15 से 20 लाख की है, 8 से 12 लाख मीडियन पैकेज है एंड 8 से 12 लाख इसका CSE पैकेज है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, वहाँ से आपको ये सारे PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।